आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार मित्रों, विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में आके बोलना ये सच में रोमांच भी पैदा करता और आनंद भी देता है। इसका एहसास अलग प्रकार का होता है। ऐसा आनंद आता है कि आपके बीच बाकी सब छोड़ो, यही बैठ के सुनते रहो, यही आनंद लेते रहो। और जब वो विद्यार्थी परिषद के हमारे अतीत के कालक्रम पे माननीय संगठन मंत्री प्रांत और राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने जो बात कही है, एक एक बात, मुझे इस बात का आनंद है। दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर सब प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर शिक्षा की जब बात करते हैं तो कई सारे देश अपने आप को गौरवान्वित होते हैं। हमारी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है। हमने कहा आपके पास सब है, लेकिन विश्वविद्यालय में विद्यार्थी परिषद नहीं है, इसलिए सब फेल है। किताबों में अगर सब कुछ होता, किताबों में अपनी विद्या को चिंतन मनन करने के लिए व्यवहारिक दुनिया में जब तक उसका अनुभव नहीं कराते हैं, तब तक आप छात्र शक्ति की सही अर्थ में उसकी भूमिका के बारे में मूल्यांकन नहीं कर सकते। मुझे इस बात का आनंद है, जब मैं अधिवेशन में बोल रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से हमारी परिषद की स्थापना की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रवादी विचार की धारा के बलबूते पर संघ के माध्यम से 1925 से प्रारंभ हुई यात्रा 48 तक आते आते जब देश की आजादी के साथ दुर्दैव से हमारे उस विचारधारा वाला लोगों का सब प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से कितना दुर्भाग्य था उस समय का। केवल सत्ता के कारण से राष्ट्रवादी विचारधाराओं का जिस प्रकार से दमन किया गया राजनीतिक सत्ताओं द्वारा, यह इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा जिनने ये पाप किया है। इस बात की गारंटी मैं पक्का देना चाहूंगा। लेकिन जब अच्छी होना होती है, हम भगवान कृष्ण का जन्म की कल्पना याद करें। भगवान कृष्ण को पैदा होने से ही कंस ने कितने प्रबंध किए, क्या क्या नहीं किया। भगवान के पैदा होने के पहले उनके माँ बाप को जेल में डाल दिया। जो कर सकते थे कंस ने सब किया, साथ साथ भाई बहनों को मार दिया। लेकिन भगवान कृष्ण को पैदा होने से कोई रोक पाया क्या? कोई नहीं रोक पाएगा। इसी हमने वो घटना केवल सुनी है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन आजादी के समय की ये घटना, ये विद्यार्थी परिषद का जन्म होना, ये नवकृष्ण की जन्म की घटना के बराबर है। इस बात की गारंटी दे सकता और उसके प्रमाण भी कदम कदम पे दिखाई दिए। जब विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्र शक्ति केवल छात्र शक्ति नहीं है, छात्र शक्ति में राष्ट्र शक्ति छिपी हुई है, ये दिशा देने का काम भी किसी ने किया है, तो विद्यार्थी परिषद ने किया। हमें इस बात का आनंद है। विद्यार्थी परिषद के माध्यम से काल के प्रवाह में हमारे लोकतंत्र के लिए, जब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था तो गुजरात से आंदोलन खड़ा होता है। जब बिहार तक जाकर के जयप्रकाश नारायण का परिवर्तन, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसका अगर कोई रीढ़ की हड्डी था तो विद्यार्थी परिषद की भूमिका थी। मुझे इस बात का गर्व है। आसपास के देशों को देखो जो हमारी आजादी के साथ आजाद हुए, वहां लोकतंत्र के अते पते नहीं है। आज भारत में लोकतंत्र अगर जिंदा है तो उसमें बड़ी भूमिका विद्यार्थी परिषद की है। हमें इस बात का आनंद है।
राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हुए केवल एक नहीं कितने प्रकार के आयाम आपने कहा कि हमारी आयु सीमा में परिवर्तन होना चाहिए, और ये विद्यार्थी परिषद ही थी जिसने 18 वर्ष के मताधिकार का आग्रह को सरकार को मानने पे मजबूर किया। मुझे इस बात का भी आनंद है। हम अपना वोट देने जाते हैं और वोट दे करके अपनी सरकार चुनते हैं, लेकिन ये अगर अधिकार किसी ने दिलाया तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिया गया। हमारे शिक्षा व्यवस्था में जो व्यापारीकरण हो रहा था, इसके खिलाफ भी अगर किसी ने आवाज उठाई तो विद्यार्थी परिषद ने आवाज उठाई। शिक्षा नीति में क्या जरूरत है, क्या क्या होना चाहिए, इस दिशा में भी अगर कोई ने ध्यान दिलाया तो विद्यार्थी परिषद के माध्यम से दिलाया है। मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूं, लेकिन मेरी अपनी भी सीमा है और हमारे अपने मंच ने काफी हद तक उस तरफ ध्यान आकर्षित कर दिया है। मैं मध्य प्रदेश की तरफ आता हूं। जब हमारे प्रदेश में ये सरकार बनी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, यद्यपि 2 बार शिक्षा नीति बदली गई थी, वो दोनों बार की शिक्षा नीति लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति से कोई अलग नहीं थी, लेकिन इस देश के विचारकों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ 2020 में जब सच्चे अर्थों में नई शिक्षा नीति आई तो ये शिक्षा नीति ने हमारी जड़ों को अपने प्राचीन आदर्श के साथ खड़ा रखने के लिए, प्राचीन गौरव दिलाने वाली सनातन संस्कृति की उन सारी बातों से जोड़ने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमको लगता है अगर भगवान कृष्ण को याद करते तो इसलिए याद करते कि कंस को मारने के बाद उनने शिक्षा की महत्ता स्थापित की। हमें इस बात का गर्व है और ये शिक्षा नीति में आना चाहिए। हम जब बात कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर कोई विदेशी मेहमान आए तो विदेशी मेहमान को हमारी ज्ञान की वो पवित्र गीता जो कर्मवाद, भक्ति और साथ ही साथ सांख्य योग के दर्शन की तरफ ले जाना चाहती, ऐसी पवित्र गीता को हाथ में नहीं देना चाहिए। कौन रोकेगा? मुझे इस बात की प्रसन्नता नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बदलते दौर के भारत में ये अगर स्थापित हुआ है तो सबसे बड़ी भूमिका हमारी शिक्षा नीति की भी है और हमारे प्राचीन दर्शन की भी। यहां जब मैं बात कर रहा हूं इस गुना में खरगोन, सागर अपनी सरकार बनने के बाद 3 विश्वविद्यालय, तात्या टोपे नाम पर विश्वविद्यालय आपके अपने आंगन में आए हैं, तो यह हमारा सबका सौभाग्य है। विद्यार्थी के लिए उसका विश्वविद्यालय इतनी दूर दूर क्यों होना चाहिए? तात्या टोपे हो, टंट्या मामा हो, रानी अवंतीबाई हो, इनके गौरवशाली इतिहास का यही पहचान तो विद्यार्थी परिषद की है। ये गौरवशाली अतीत से भी जोड़ती है और भविष्य की तरफ अपना प्रकाश फैलाती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू किए, जिसके माध्यम से एक जिले में एक आदर्श महाविद्यालय होना चाहिए जिसमें सभी प्रकार की शिक्षा। इसीलिए हमने एक और प्रयोग किया कि कृषि संकाय के आधार पर, अब वो गया जमाना कि केवल एक विषय को खोल करके कॉलेज खोलना पड़े। हमने अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालय में भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई चालू की, इसलिए कि आज हमारा कृषि प्रधान इतना बड़ा प्रदेश है, तो अपनी पढ़ाई के बाद अपने खेत में भी जाए तो उसको आनंद होना चाहिए। हमारा काम खुद तो करना चाहिए। और दुनिया के अंदर जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ रहा, सम्मान बढ़ रहा है, आप अंदाज लगा लो एक बात का, आज हमारे खेत के अंदर कहां इजराइल जो अपने 1 एकड़ में 30 कुंटल सोयाबीन लगाता है और हमारे यहाँ उल्टा 1 एकड़ में 5 कुंटल हो जाए तो बहुत बड़ी बात। लेकिन आज के समय में अपने ज्ञान और खोज के बलबूते पर मध्य प्रदेश भी करवट बदल रहा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से जल की उपलब्धता के आधार पर आज मध्य प्रदेश जो आगे बढ़ेगा, ये नई पीढ़ी के माध्यम से बढ़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है आपके माध्यम से बढ़ेगा। इसलिए सरकार प्रयास कर रही है कि आज हमारे 1-1 इंच जमीन का
सिंचाई का रकबा बढ़ना चाहिए। इसलिए केन बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, इन योजनाओं के माध्यम से विश्व का नदी जोड़ो अभियान की कल्पना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार दोनों योजनाओं को इसी साल भूमि पूजन करने जा रही है। इस बात का आनंद है। जल ही जीवन है। जल न केवल खेती में बल्कि पीने का पानी भी, और पीने के साथ साथ उद्योग धंधे के लिए भी। अभी राकेश जी बता रहे थे जिस प्रकार से संभाग में आ जा करके हमने अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है। अरे हमारी युवा पीढ़ी अब केवल रोजगार मांगने वाली नहीं, रोजगार देने वाली बनना चाहिए। इस बात पे हमारी सरकार काम कर रही है। नए स्टार्टअप के माध्यम से, नई कल्पनाओं के आधार पर आपकी अपनी उड़ान, जहां तक आप जाओगे सरकार आपको लगातार मदद करेगी। इस दिशा में हमने बढ़ने का निर्णय किया है। मैं एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। हमारे अपने कृषि संकाय की समान हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी सरकार बनने के बाद आशीष जी भाई साहब, हमारा चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय अलग चलता था, हेल्थ डिपार्टमेंट अलग चलता था। हमने कहा ये दुनिया में कहीं नहीं होता। जहां मेडिकल कॉलेज होगा वहां हॉस्पिटल होना ही चाहिए। दो मंत्री अलग अलग क्यों चलना चाहिए? और मेडिकल के बच्चे हमारे प्रदेश के क्यों नहीं बनना चाहिए? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2003-4 तक इस प्रदेश में केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2003-4 तक केवल 400 सीट हमारी स्नातक स्तर की मेडिकल कॉलेज की थी। लेकिन आज की स्थिति में जब हमने अपनी सरकार चला रहे हैं, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 14 से 3 17 तो हमने अभी 3 कर दिए और 13 प्राइवेट। 15 साल के अंदर हमारा जो अपनी विचारधारा के बलबूते पे गति बढ़ी, तो आज की स्थिति में 30 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के अंदर है। ये हमारा प्रदेश है और 5000 मेडिकल के बच्चों की सीट हो गई है। और इसी साल प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर हॉस्पिटल हम दे देंगे, मेडिकल कॉलेज कोई और खोल दे। इसमें क्या गलत है? अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आना चाहता है, हमारे बच्चों की जो कोई फीस लगेगी, सरकार के नियम कानून का पालन कर लो, उसमें गलत क्या है? तो 30 मेडिकल कॉलेज के बजाय अगले 1 साल में 52 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ होंगे और 10,000 युवाओं को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। और केवल एलोपैथिक में नहीं, आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से 5 मेडिकल कॉलेज इसी साल प्रारंभ हो रहा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 मेडिकल कॉलेज की सुविधा हमको मिलने जा रही। और ये अपने पूरे क्षेत्र में ऐसी एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूं। लेकिन पैरामेडिकल, नर्सिंग, ये तो हर अपने स्तर पे होना चाहिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर भी, मुझे मालूम नहीं है विश्वविद्यालय ने खोला कि नहीं खोला, कृषि संकाय है। अगर नहीं खोला है तो खोलने के लिए मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे गुना के अंदर एग्रीकल्चर की सीट यहीं से होना चाहिए। और केवल एग्रीकल्चर नहीं, पैरामेडिकल और नर्सिंग के भी। अरे अपने को क्या परेशानी है? पास के हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल कर लेंगे, लेकिन अपने रोजगार परक कोर्स तो होने चाहिए। इतने प्रकार से रोजगार देने वाले कोर्स है, वो सारे के सारे कोर्स खोलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हमारे विद्यार्थी अगर पढ़ने आ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उनके जीवन की दिशा तय होना चाहिए, उनके हाथ में हुनर होना चाहिए। उनके सपनों को सार्थक करने के लिए सरकार पीछे से मदद करती दिखाई देना चाहिए। इसी दिशा में आए तो सच्चे अर्थों में विद्यार्थी परिषद ज्वाइन की। विद्यार्थी परिषद क्या सिखाता है? विद्यार्थी परिषद सिखाता सच्चा देशभक्त नागरिक बनना, अपने जीवन में अपनी गौरवशाली अतीत से जुड़ करके भविष्य के सपनों को आगे लेके चलने में उत्तम श्रेष्ठ नागरिकता धारण करना, अर्थात देशभक्ति के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, समाज में उत्तरदायित्व जीवन जीना, भविष्य के लिए समाज का समग्र सोचना और सनातन संस्कृति पे गर्व करना। इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे तो सच्चे अर्थों में मानवता की स्थापना करना, उसको हम सरल भाषा में वैदिक वाक्य में कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। केवल ये घोषित वाक्य नहीं है, इस वाक्य पे पूरा जीवन गुजारे,
ये सच्चे अर्थों में हमारे उत्तरदायित्व की भावना, अर्थात केवल किताबी ज्ञान नहीं, व्यावहारिक ज्ञान अर्जित करते करते विद्यार्थी इस देश और प्रदेश के साथ साथ विश्व का जवाबदार नागरिक बने, ये भावना के साथ हमारी विद्यार्थी परिषद काम करती है। मेरी अपनी ओर से परिषद के सारे मित्रों को कोटि से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बुला करके आपने ये मौका दिया कि मेरे मित्रों से बात कर सकूं। आपने इशारा किया है, हमने शुरुआत की है। हमने शुरुआत की है कि सरकार के कार्यक्रम सबके साथ होना चाहिए, लेकिन युवाओं के साथ संवाद भी होना चाहिए, उनके साथ बात करके मध्य प्रदेश को विकास की दिशा देना चाहिए। इसलिए इस क्रम में विद्यार्थी परिषद की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। आप और हम मिलकर के हमारे संवाद के विषय क्या हो, प्रदेश की आगे की धारा किस दिशा में ले जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे मामलों में विद्यार्थी परिषद का मार्गदर्शन मुझे मिलेगा। इस भावना के साथ पुनः एक बार फिर अधिवेशन की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।